प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी बेटी मेरे साथ रमीन अदनान और आपके सामने है और मैं इनसे आज हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम को आपके पास पहुँचाएँगे। गुड इवनिंग रमीन, क्या हाल है आपका? खुदा आपको बरकत दे। गुड इवनिंग, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको भी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे अज़ीज़ों हम आपसे खुदा के कलाम को शेयर करेंगे और मेरा ईमान है खुदा आप सबको बरकत देगा। और खुदा के कलाम में बहुत अच्छी बात लिखी है। दाऊद नबी कहता है कौन खुदा के खैमा में रहेगा, तो उसकी अगली आयत में ज़बूर ये 15 बाब है, ज़बूर 15 में लिखा है कि कौन खुदा के खैमा में रहेगा। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, दाऊद नबी कहता है वही जो सच्चाई के और रास्ते के रास्ते पे चलता है। जो सच्चाई के और रास्ते के रास्ते पे चलता है वही खुदा के खैमे में रहेगा। आए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और आप सबके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है दुआ के ऊपर, कि हम दुआ किस तरह करते हैं, किस से दुआ करते हैं और दुआ हमें कैसे करना चाहिए और दुआ का इफ़ेक्ट क्या होता है, दुआ हमारी ज़िंदगी में क्या असर लेके आती है। तो सबसे पहले हम खुदा की प्रेजेंस को मांगेंगे, खुदा के पाक रूह को मांगेंगे, ताकि खुदा के कलाम लिखा खुदा का पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद और मददगार है। खुदा का पाक रूह हमारी मदद करे, रहनुमाई करे और हमारे दिलों में खुदा यीशु मसीह की बातें और आशना करे। हालेलुया। आए अपने सरों को जगाएं और खुदा की हजूरी में उसकी प्रेजेंस को मांगेंगे और खुदा के मस्बा को यहाँ पर मौजूद उसकी हजूरी को मांगेंगे। कहेंगे खुदावन इस घर पे अपनी आग जारी कर और खुदावन झूठ को उसका मस्सा जारी कर, ताकि खुदावन हम तेरे हजूर अपने आप को सिलेंडर करते हैं और खुदावन तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं खुदावन, ताकि हम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हम में से बोले। खुदावन आए खुदावन की हजूरी में उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके नाम को जला लेते हैं। दाऊद नबी कहता है खुदावन मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। खुदावन हम अपने दिलों को दुनियावी चीज़ों से, अपने जहन को दुनियावी चीज़ों से खाली करते हैं और खुदावन तुझे हम वेलकम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूहे पाक तू मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा। रूहे पाक तू मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा। मेरी जान बदन रूह पर, रूहे पाक तू जुम्बश कर। मेरी जान बदन रूह पर, रूहे पाक तू जुम्बश कर। रूहे पाक तू मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा। हालेलुया। प्यारे अब्बा जी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंदा हम अपने आप को खुदा पाक रूह तेरे ताबे करते हैं। खुदावन तो हमारी मदद और रहनुमाई कर और खुदावन हम करते जाएं, यीशु नाम जलाल पाता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा कलाम आपके शोलों को चीर देता है, तेरा कलाम बेअबान को हिला देता है। खुदा हम तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं। जब तेरी प्रेजेंस मौजूद होती है तो खुदा बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा हम घटते जाएँ और यीशु नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के कादिर जलाली और फ़तेहमंद नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज हमारा टॉपिक है दुआ पर। दुआ जो है 3 अल्फाज से बना है, दाल, ऐन और अलिफ। सबसे पहले दुआ के अंदर खुदा की प्रेजेंस को होना बहुत ज़रूरी है, खुदा के पाक रूह को होना बहुत ज़रूरी है। जब खुदा का मस्सा, खुदा की अनॉइंटिंग दुआ में मौजूद होगी तो बंद बंद और गूदे गूदे से होके दुआ गुजरेगी और
रास्ते आपके खुलते जाएंगे। हालेलुया। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। जब हम खुदा से बातें करते हैं, दुआ में जब हम बातें करते हैं, क्या हम ऐसी दुआ करते हैं कि खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं, खुदा के मस्सा को फील करते हैं? क्या हमारी दुआओं में ऐसा असर होता है जैसे एलिया नबी की दुआ में असर था? जब उसने दुआ की तो आसमान से आग बरसी। हालेलुया। हम खुदा के कलाम से बहुत से ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, जब खुदा के खादम दुआ करते हैं तो खुदा का रूह को जुम्बिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुआ में सबसे पहले खुदा उनकी हजूरी, खुदा उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। खुदा का मस्सा, खुदा का रूह को जब मौजूद होगा तो बंधन तोड़ेगा, जुए तोड़ेगा और आपकी दुआ खुदा के बखूर तक पहुंचेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस टॉपिक के लिए जो खुदा ने मुझे दिया। दुआ जो है दाल दिल के साथ, एन अक्ल के साथ और अलिफ ईमान के साथ। हमें दिल के साथ, अक्ल के साथ और ईमान के साथ, ये हमारा पॉइंट है। ईमान के साथ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि वो तुमको मिल गया है। हालेलुया। तो हम जब दुआ करते हैं तो क्या हम खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं? जब हम दुआ करते हैं क्या हम खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं? क्या खुदा की हजूरी को फील करते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है? क्या हम दुआ जब करते हैं तो हम दुआ में फील करते हैं? जब खुदा के कलाम में लिखा, तोमा नबी कहता तू देखकर, यीशु तोमा को कहते हैं कि तू देखकर ईमान लाया। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह यहाँ खुद फरमा रहे हैं, ज़्यादा मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। तो मेरे अजीजों, हमने खुदा को नहीं देखा। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि खुदा यह मौजूद है। और कैसे ईमान रखते हैं? जब रूह कुस आपके अंदर भरा होगा, जब रूह कुस आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो आपका ईमान पुख्ता होगा कि खुदावन की हजूरी, खुदावन की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसलिए उसको कह रहे हैं कि मुबारक, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एलिया नबी पे देखते हैं। एलिया नबी जब दुआ करता था तो खुदा जो है आसमान से आग बरसाता था, और जब एलिया दुआ करता था तो आसमान खुदा बंद कर देता था, तो मींह नहीं बरसता था। लोग मींह को तरसते थे, मगर जब एलिया जो खुदा का बंदा था वो जब दुआ करता था तो खुदा आसमान को बंद कर देता था। हालेलुया। तो रमीन, आप क्या कहना चाहती हैं दुआ के बारे में? मैं दुआ के बारे में कहना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि दुआ करते रहो ताकि इज़माइश में ना पड़ो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत बात बेटी ने कही है कि खुदा के कलाम से बताया कि दुआ करते रहो ताकि इज़माइश में ना पड़ो। तो जब हम दुआ करते रहेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि दुआ करते रहो ताकि इज़माइश में ना पड़ो। तो दुआ एक ऐसा जरिया है खुदा से बातें करने का जो हमें खुदा के साथ जाके मिलाता है। तो दुआ के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हमें उस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे मैं आसमान पे बांध दूंगा। तो ये उसी वक्त आसमान पे बंधेगा जब खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा से रूह को से आप भरे होंगे, तो आप जब दुआ करेंगे तो जो कुछ आप ज़मीन पे बांधोगे तो वो आसमान पे बांध जाएगा। तो बेटी ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि दुआ करोगे तो आजमाइश में भी नहीं पड़ोगे। हालेलुया। तो खुदा के कलाम से बात की गई है कि जब तुम दुआ करोगे तो आजमाइश में न पड़ोगे। तो खुदा का कलाम ये भी फरमाता है जो कुछ तुम मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि वो तुमको मिल गई है। हालेलुया। तो क्या ही खूबसूरत बात खुदा के कलाम में है कि हम एक जिक्र पढ़ते हैं, हम एक वाक़या पढ़ते हैं खुदा के कलाम से। जिस औरत का 12 बरस से खून जारी था, उसका खून 12 बरस से जारी था। उसने तबीबों पे पैसा लगा दिया, डॉक्टरों पे पैसा लगा दिया, उसने बहुत सा पैसा खर्च कर लिया, मगर उसका इलाज ना हुआ। मगर वो ईमान रखती थी कि यीशु की पोशाक छू लूँगी। उसका ईमान कैसा पुख्ता था, कैसा ईमान था कि जब वो दुआ में ईमान रखती थी कि मैं यीशु की पोशाक छू लूँगी तो क्या करूँगी, शफा पाऊँगी। हालेलुया। तो शफा भी उसी वक्त मिलती है जब आप ईमान रखते हैं। तो जब ईमान के साथ दुआ होगी तो खुदा के बखूर तक पहुंचेगी। जब उसने खुदा का पल्ला छुआ, यीशु का पल्ला छुआ,
तो यीशु ने कहा मुझ में से कोई कुव्वत निकली है। हालेलुया। इट्स मीन कि खुदा ने भी उस प्रेजेंस को फील किया कि मुझसे कोई ईमान के साथ दुआ मांग रहा है, ईमान के साथ कोई मुझे छू रहा है। जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो छूते हैं, खुदा को छूते हैं, खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं, खुदा की अनॉइंटिंग को फील करते हैं, खुदा के मस्सा को फील करते हैं, तो खुदा हमें वो बरकत देता है। हालेलुया। तो खुदा ने कहा उस वक्त कि मुझे किसी ने छुआ है। तो शागिर्द कहते हैं तो इस पे तो बहुत सी भीड़ गिर रही है, बहुत से लोग जो छू रहे हैं, पर खुदावन कहते हैं कि मुझ में से कुव्वत निकली है। इट्स मीन खुदा कह रहा है कि ईमान के साथ किसी ने मुझे छुआ है। तो जब ईमान के साथ जब हम छूते हैं खुदा को, ईमान के साथ जब दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही, तो जब खुदावन को उसने कहा औरत ने कि ए रब्बी मैंने तुझे छुआ है, तो खुदावन कहते हैं जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। तो ऐसा ईमान, जैसा ईमान उस सूबेदार का था, वो सूबेदार क्या कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू यहाँ से कह ही देगा तो मेरा खादम शफा पाएगा। तो ईमान के बहुत से चैप्टर हैं, कलाम मुकद्दस हमें बहुत से वजाहत करती है। जब ईमान के साथ हम खुदा से मांगते हैं और खुदा हमारी ज़रूर सुनता है। तो एलिया नबी भी एक खुदा का बंदा था और खुदा का कलाम कहता है वो इंसान था, हम तबीयत हमारा भाई था। तो वो जब दुआ करता था खुदा आसमान को बंद कर देता था। हालेलुया। तो हन्ना का हम जिक्र सुनते हैं खुदा के कलाम से। हन्ना जब दुआ करती थी वो घुटनों के बल झुक जाती थी। क्यों झुक जाती थी? उसके पास औलाद नहीं थी। तो आज मेरे अजीजों, जितने भी जिनके पास औलाद नहीं है वो इस मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं ईमान के साथ आपको कहता हूँ, हन्ना की तरह आप जब घुटनों के बल झुक जाओगे, अपनी झोली उसके सामने फैला दोगे, तो खुदावन जो है पत्थरों में भी औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो हन्ना क्या करती थी? हन्ना खुदा के कदमों में झुक जाती थी, खुदा की हजूरी में झुक जाती थी और अपने आप को उसके ताबे कर देती थी। और खुदा से जब वो मांगती थी तो खुदा ने उसकी दुआओं का ऐसा जवाब दिया कि उसके पास से नबी पैदा हुआ। हालेलुया। वो नबी आपको भी सबको पता है, सैमुएल नबी की बात कर रहा हूँ, जो हन्ना का बेटा है। और सैमुएल खुदा ने उसको दिया और खुदावन ने बड़ी ब्लेसिंग दी। तो मैं कहता हूँ कि जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे साथ, हमारा मददगार, हमारी दुआओं को, हमारी शिफात को खुदा के हजूर तक पहुँचाता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें खुदा की प्रेजेंस को मौजूद होना चाहिए कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी वहाँ मौजूद है जब हम दुआ कर रहे हैं, या हम सिर्फ शख्सी दुआ करी जा रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बस दुआ करी जा रहे हैं। दुआ दो तरह की होती है। एक शख्सी दुआ होती है। शख्सी दुआ वो होती है जो हम अकेले में लैदगी में बैठ के करते हैं, और इज्तिमाई दुआ जो हम मजमा में बैठ कर करते हैं, जैसे फैमिली प्रेयर है, चर्च में हम इकट्ठे बैठ के करते हैं, तो ये इज्तिमाई दुआ है। तो सबसे पहले हमें इस बात से मुत्तफिक होना चाहिए, जो कुछ हम दुआ में मांग रहे हैं उसके अंदर ईमान बहुत ज़रूरी है। ईमान जो है सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके अंदर हमें ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ हमने मांगा है खुदा से, वो खुदा ने कर दिया है। और उससे पहले भी, ईमान रखने से पहले खुदा की प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो वो बैरियर टूट जाएंगे जो इब्लीस के बैरियर हैं, जो जुए, जो आपकी सोचों को ख्यालातों को दूर कर देते हैं खुदा के कलाम से, दिल को दूर कर देते हैं, तो वो बैरियर टूट जाएंगे। जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। हम एक खुदा के कलाम से वाक़या पढ़ते हैं, अमाल 16 बाब उसकी 24 से 26 आयत तक। पलूस और सलास दुआ कर रहे थे और क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। पलूस और सलास दुआ कर रहे थे और उसकी हम्द के गीत गा रहे थे। वो उस वक्त कहाँ थे? जब उनको बेड़ियों से बांधा हुआ था और हवालात के अंदर थे, कैद खाना के अंदर थे। तब वो क्या करते? खुदा से दुआ कर रहे थे। खुदा से क्या करते? दुआ कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। तो क्या हुआ? एक बड़ा बोलचाल आया। तो क्या हुआ? जेल की नेह हिल गई और क्या हुआ? जेलें टूट गई, बेड़ियां टूट गई। वो किस वजह से टूट गई? दुआ के वसीला से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो
जब हम दुआ करते हैं तो जैसे पलूस और सलास की बेड़ियां तोड़ दी खुदा ने, उनके जकड़ों को आज़ाद करा दिया, तो खुदा हमें भी आज़ाद कराने की कुदरत रखता है। इस बात पे हमें मुत्तफिक होना चाहिए, इस बात पे हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम ज़बूर 91 में खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। हालेलुया। तो जब हम ईमान रखते हैं, जैसे पलूस और सलास ने ईमान रखा था कि जब वो उसकी हम्द के, उसकी सताइश के गीत गा रहे थे और साथ क्या करते थे, दुआ कर रहे थे, तो खुदा ने उन जकड़ों को आज़ाद करा दिया। हालेलुया। तो मैं दुआ का जो है रिजल्ट भी आता है इसके बाद। आप देखेंगे आपकी दुआ का रिजल्ट आ रहा है, आपकी दुआ सुनी जा रही है, या मैं आप सिर्फ दुआ करके सो जाते हैं, लेट जाते हैं, अपनी दुआओं का इंतज़ार करते हैं कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब देता है। तो दाऊद नबी कहता है, खुदा तो मेरी तरफ कान लगा, मेरी तरफ मतवज्जा हो। तो खुदा के जब दुआ करनी है तो खुदा की प्रेजेंस को ज़रूर होना चाहिए कि खुदा की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है, मैं अकेला नहीं बल्कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उसके कदमों में झुक के दुआ कर रहा हूँ, उसके कदमों में, उसके मुबारक कदमों में झुक के, उसके ज़ख्मी कदमों में झुक के दुआ कर रहा हूँ और वो मेरी दुआओं को सुन रहा है और अपनी शफ़क़त वाला हाथ मुझ पर रख रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुआओं का जवाब भी खुदा देता है। हम बहुत से खुदा के कलाम में से बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो वजाहत करते हैं कि खुदा दुआओं का जवाब देता है। आज हम एक चैप्टर पे गौर करेंगे, दाऊद नबी की ज़िंदगी पे। दाऊद नबी जब अपने दुश्मनों से लड़ने जाता है, जब भी वो जंग में जाता था दाऊद नबी, तो वो खुदा से सबसे पहले क्या करता था, दुआ करता था। तो जब दुआ करता था तो खुदा उसे दुआ में जवाब दे देता था कि मैंने तुझे फतेहाबी दे दी है, मैंने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर दिया है, तू जा, तू फतेहमंद है। ठीक है। तो खुदा जो है उसे दुआ में पहले बता देता था कि जिस तू मुल्क जा रहा है, जिन लोगों को मारने जा रहा है, वो तेरे हाथ में मैंने कब्जा में कर दिया है। इसी तरह साउल नबी भी जब जंग के लिए जाता था तो खुदा उसे बात करता था, तो खुदा उसे बताता था कि मैंने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर दिया है। हालेलुया। तो खुदा जो है दुआओं का जवाब भी देता है। तो खुदा जब हम दुआ करते हैं दिल के साथ, अक्ल के साथ और ईमान के साथ, ये 3 वर्ड बनकर दुआ का लफ्ज़ बना है, दाल एंड अलिफ। दिल के साथ, अक्ल के साथ और ईमान के साथ, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। जो मेरा ईमान है, खुदा आप सबको बरकत देगा और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।